दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिले के बारे में बात करेंगे। रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो किसी सर्किट में ऑन और ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ये रिले हैं कुछ टाइप के, देखिए दो तरह के रिले हमारे पास। तो दोस्तों रिले अलग अलग साइज के और अलग अलग डिज़ाइन के करंट रेटिंग के हिसाब से कई तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों इस रिले में अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट करें तो ये ऑन और ऑफ होगा। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों घरों में हमने देखा है कि जो स्विच होते हैं उनको हम हाथ से ऑन और ऑफ करते हैं, लेकिन रिले को हम हाथ से ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस रिले को आपने यूपीएस, इन्वर्टर और स्टेबलाइजर आदि में इनका देखा होगा। और रिले को जहाँ कहीं भी हमें ऑटोमेटिक स्विचिंग करनी है वहाँ पर रिले का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपने इस टाइप का साउंड जरूर सुना होगा इन्वर्टर या आपने स्टेबलाइजर में। जब हमारे घर में लाइट जाती है तो इन्वर्टर से कुछ इस टाइप का साउंड आता है। दोस्तों अब हम रिले की कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं। दोस्तों रिले में एक कॉइल होती है कुछ इस तरह से, इसमें कॉपर वायर लपेटा हुआ होता है और उसके दो टर्मिनल होते हैं जिस पे हम एसी या डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों एक आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्मेचर होता है। जब इसमें मैग्नेट बनती है तो इसको अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो टर्मिनल होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं। एक एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट और एक होता है एनओ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। तो इन्हीं में ही ये मूव करता है। अगर ये नॉर्मली क्लोज है तो ये इस तरह से यहाँ पर चिपका रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसकी कॉइल में यहाँ पर सप्लाई देंगे, यहाँ पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसमें मैग्नेट बनेगा करंट फ्लो होने की वजह से। तो इसमें मैग्नेट बनेगा तो ये अपनी तरफ इधर नीचे की तरफ ये खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये जो कॉइल है यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट से एनओ कॉन्टैक्ट पे चिपक जाएगा और फिर इसमें सप्लाई हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसमें क्या क्या होता है, हमारे इसके कुछ पार्ट्स होते हैं रिले में, जैसे कि इसमें ये कॉइल होती है, इसमें एनओ कॉन्टैक्ट होता है, एनसी कॉन्टैक्ट होता है, इसमें एक स्प्रिंग होती है, इसमें आर्मेचर होता है और इसमें योक होता है। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं बाहर का ये कवर, इसको हम योक बोलते हैं। इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हमारा योक हो गया जो हमारे रिले को प्रोटेक्ट करता है, ये ख़राब ना हो जाए, इसमें पानी वगैरह मॉइस्चर वगैरह ना जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से अंदर होता है। और इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉइल है, इसमें कॉइल लगी है, ये देखिए। तो इस कॉइल इसमें वायर लपेटा गया और इसके दो टर्मिनल देखिए, ये जो वायर दिख रहा है रेड कलर का, ये दो टर्मिनल हैं, ये कॉइल के टर्मिनल हैं। इस पर हम सप्लाई अप्लाई करेंगे तो इसमें मैग्नेट बनेगी। जब ये मैग्नेट बनती है तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में ये हमारा कोर होता, सॉरी आर्मेचर होता है और ये अपनी तरफ ऐसे मूव करेगा इस तरह से, जब चिपका लेगा। जब इसमें हम इसकी कॉइल पे जब हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई से तो इसमें ये कुछ मैग्नेट बनेगी और ये अपने को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गैप दिख रहा है, ये ऐसे चिपक जाएगा। और जब चिपक जाएगा तो ये बीच वाला कॉमन टर्मिनल होता है, ये एनओ या एनसी से किसी एक से कनेक्ट रहता है। अगर नॉर्मली ये एनसी से रहता है कनेक्ट, लेकिन जैसे इसमें कॉइल में मैग्नेट बनेगी, कॉइल को हम जब कनेक्ट करेंगे तो ये एनसी से एनओ की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें एक स्प्रिंग होती है, ये इसको खींच के रखती है। तो दोस्तों यही यहाँ पर मैंने दिखाया, ये एक स्प्रिंग है, तो वो वाली ये स्प्रिंग ये दिखाई गई है। ये यहाँ पर कॉइल टर्मिनल हो गए, तो ये कॉइल टर्मिनल इसमें हमारा ये दोनों कॉइल टर्मिनल हो गए। उसके बाद एनओ ये एनओ टर्मिनल है, ये नॉर्मली ओपन। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा एनओ टर्मिनल ये बीच वाला है और ये हमारा कॉमन टर्मिनल है और इधर सबसे किनारे वाला ये हमारा ये एनसी टर्मिनल है। ये एनसी टर्मिनल है, ये एनओ टर्मिनल है, ये कॉमन टर्मिनल और ये कॉइल टर्मिनल है कॉइल की सप्लाई के लिए। दोस्तों इस तरह से आपने देखा इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसकी हम वर्किंग के बारे में देखते हैं। दोस्तों जब रिले ऑफ होगी तो एक कॉमन टर्मिनल जो इसका कॉमन टर्मिनल है, ये जो ये वाला कॉमन टर्मिनल है, ये सीधा एनसी कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से। इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये हमारा कॉइल ऑफ है, इसमें कोई सप्लाई नहीं दिया है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा ये इसकी जो ये जो टर्मिनल है हमारा कॉमन टर्मिनल है, ये वाला ये कॉमन टर्मिनल, इसमें हम कुछ सप्लाई अप्लाई करेंगे तो ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट से आप देख रहे हैं यहाँ चिपका हुआ है, एनसी कॉन्टैक्ट से जुड़ा हुआ है, एनसी कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है।
और अगर कॉमन टर्मिनल पर सप्लाई हम दे देंगे, इस टर्मिनल पे अगर हमने सप्लाई दे दीजिए, मान लीजिए 12 वोल्ट का रिले है, अगर हमने 12 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो इसमें मैग्नेट बनेगी और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये NC से NO की तरफ कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम रिले की कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये कॉइल जो है एक्टिवेट हो जाएगी और इस आर्मेचर को अपनी तरफ ये खींचेगी, और आर्मेचर को खींचने के बाद जिससे इसका जो कॉमन टर्मिनल है वो NC से हटकर, यहाँ से हटकर ये NO की तरफ आ जाएगा, इस तरफ कुछ इस तरह से। और जो कॉमन टर्मिनल वाली सप्लाई है वो हमारा NO में जाने लगेगी, और इससे हम कोई मोटर या बल्ब या कुछ भी इस टाइप का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है हमारा NC से हटकर ये NO की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम, और जब हम इसकी दोबारा कॉइल की जो सप्लाई इसको हम हटा देंगे या इसको ऑफ कर देंगे तो ये फिर NO से हटकर NC की तरफ मूव कर जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये वर्क करता है। हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, हमने इसके पार्ट के बारे में बता दिया है। दोस्तों रिले जो है कई टाइप की होती हैं, हम आपको एक और फिगर में दिखाएंगे कुछ इस टाइप से। ये देखिए वर्किंग के लिए दोस्तों, ये जो हमारा कॉमन टर्मिनल है ये बैटरी से जुड़ा रहता है, और जब यहाँ पर इसमें मैग्नेट बनती है तो NO NC की तरफ ऐसे मूव करता है, ये NC की तरफ है, और जैसे इसकी कॉइल में हम सप्लाई देंगे तो ये NO की तरफ मूव हो जाएगा और NC वाला बल्ब नॉर्मल जलेगा, और जब इसमें कॉइल में सप्लाई देंगे तो NO वाला बल्ब हमारा जलेगा। तो इस तरह से ये, और कॉइल को कुछ इस तरह से देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये कॉइल है और ये एक हमारा कॉमन टर्मिनल है, ये कॉमन है, ये हमारा NC है, एक हमारा NO है, और ये दोनों हमारा कॉइल का है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा। अब दोस्तों मैं इसको और भी आपको एक विस्तार से बताता हूँ। ये हमारा नॉर्मली जब इसमें नो सप्लाई, कोई सप्लाई नहीं है तब की कंडीशन है। ये कॉइल में जब सप्लाई नहीं है तो ये आर्मेचर इससे दूर है, और ये देखिए ये हमारा NC में जुड़ा हुआ है और ये NO है। लेकिन जैसे ही हमने कॉइल पे सप्लाई अप्लाई किया, यहाँ पर कुछ वोल्टेज दिया, सप्लाई से जोड़ा, तो दोस्तों देखिए इसमें मैग्नेट, ये आर्मेचर जो है इसकी मूव करा, इसने आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लिया, यहाँ पर मैग्नेट बनी, और ये जो था ये टर्मिनल NC वाला ये इधर की तरफ कनेक्ट हो गया, इस तरफ। तो इस तरह से देखा, इसकी वर्किंग कुछ इस टाइप की होती है। दोस्तों अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसके कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको इसको चालू करके दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, जब मैं इसकी सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से इसमें मैग्नेट बन रही है, और ये आर्मेचर अपनी तरफ मूव कर रहा है, कॉइल अपनी तरफ मूव कर रही है आर्मेचर को, और ये देखिए कैसे ये हमारा NC से NO की तरफ मूव कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैसे। अभी ये NC कंडीशन है, नॉर्मली क्लोज्ड, और जो कॉमन टर्मिनल है उसका जो कॉन्टैक्ट है देखिए NO की तरफ चला गया इस तरह से। तो ये बीच वाला जो हमारा टर्मिनल है, ये वाले, ये जो है ये हमारा कॉमन है, इधर वाला NC है नॉर्मली क्लोज, और ये NO है नॉर्मली ओपन टर्मिनल, और जो बीच वाले कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं ये हमारे इस तरह से मूव करते हैं। ये देखिए ये हमारा डुअल पोल रिले है। कुछ इस तरह से ये कॉइल है, इसमें सप्लाई दे रहे, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये मैग्नेट बन रही है, ये आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए, तो कुछ इस तरह की मैकेनिज्म होती है रिले में। अब दोस्तों हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे वर्क करता है एक्चुअल में। दोस्तों मैंने एक रिले ले लिया, इसके हमने कॉइल के और NO NC और कॉमन टर्मिनल के कनेक्शन कर लिए हैं। तो ये जो रेड और ब्लैक वायर है ये हमारा कॉइल का कनेक्शन है, टर्मिनल है, और एक मैंने यहाँ पर ये लगा लिया है इस तरह से, और एक जो है हमारा ब्लू वाला है इसको हम येलो वाले को लगा रहे भी, और इसको कॉमन टर्मिनल को हम लगा दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारा LED ग्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो ये ऑफ हो गया। इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये रिले अभी हमारा क्या है, ये नॉर्मली ओपन वाला उसमें जुड़ा हुआ है। जैसे इसकी सप्लाई पे जाएंगे, इसको इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा और हमारा LED ग्लो करेगा। देखिए मैंने कॉइल पे सप्लाई दी, ये क्लोज हो गया, और हमारा ये हमारा NC मोड में जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसका NC से NO में लगाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर अब जस्ट अपोजिट इसका काम करेगा। कॉइल आने, अभी कॉइल पे सप्लाई देने पर हमारा LED ऑफ, लेकिन जैसे ही मैं इसकी सप्लाई हटाऊँगा LED ऑन हो जाएगा। तो इसमें दो तरह से मोड होते हैं, कि NO और एक NC नॉर्मली। तो इस तरह से हम कोई भी सेंसर या कोई भी दूसरा सर्किट लगा के रिले को ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अब हम यहाँ पर
एक LDR लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये कैसे वर्क करता है एक सेंसर की तरह। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा LED ग्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर कुछ लाइट अप्लाई करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफ हो गया है। ये देखिए मैं इस पर लाइट डाल रहा हूँ, LDR मैंने लगा दिया है, तो ये रिले हमारा अभी ऑफ है। तो कुछ इस तरह से ये देखिए लाइट पड़ने पर LED हमारा ऑफ हो जाता है। तो आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो वहाँ पर जैसे ही दिन होता है हमारी लाइट ऑफ हो जाती हैं। कुछ इस टाइप के सेंसर होते हैं, डार्क सेंसर होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से रिले और LDR का यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने लाइट अप्लाई की ये ऑफ हो जाता है। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, जैसे ही अंधेरा होगा लाइट ऑन हो जाएगी और जैसे ही लाइट मैंने डाली तो ये लाइट ऑफ हो गई। तो इस तरह से आपने देखा। तो दोस्तों हमारा रिले जो है कई तरह का होता है, जैसे कि SPDT सिंगल पोल डबल थ्रो, या SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो, या DPDT DPST। तो इस तरह से डबल पोल डबल थ्रो, इस तरह से कई तरह के रिले होते हैं। कुछ रिले हमारे ये जो रिले है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का है, और कुछ रिले हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के होते हैं, स्टैटिक डिवाइस होती हैं। तो आजकल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिले का यूज़ किया जाता है और इन रिले का कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी स्विचिंग स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी पर कम होती है। इनकी स्विचिंग स्पीड कम होती है और हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क नहीं कर पाते हैं, और साइज़ में भी बड़े होते हैं। तो दोस्तों तो दो तरह के रिले होते हैं, सेमीकंडक्टर रिले या स्टैटिक रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। और दोस्तों ये जो वर्क करते हैं वो AC और DC दोनों पे वर्क करते हैं। ये 5 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट या 220 वोल्ट। इसकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर लिखा होता है सब कुछ कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। आप देख सकते हैं लिखा है ना यहाँ पर, ये हमारा DC 6 वोल्ट का है और 7 एम्पियर इसकी करंट रेटिंग है। तो इस तरह से ये अलग अलग करंट रेटिंग और अलग अलग वोल्टेज के अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।